हेलो ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू टैरो विद प्रिया 11.11। होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं देखूंगी आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ हैं, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होते रहती है, राइट। तो साइन पे मत जाइए, कोई भी साइन हो आपके पार्टनर का डजेंट मैटर। आप एनर्जीज़ देखो, जो एनर्जीज़ जो मैसेज आपके लिए निकल कर आते हैं वो लो, अदरवाइज़ बाकी नहीं मैच हो रहे हैं तो छोड़ दो, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से अलग अलग मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखो, ठीक है। एंड लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना ना भूलें, मेरे साथ कनेक्ट रहें और क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जी को तुरंत ऑन द स्पॉट, और ग्रैटिट्यूड शो करना ना भूलें यूनिवर्स को। ओके, अभी आप जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप दिल पे हाथ रखें, अपने हार्ट चक्रा पे, और 3 बार या तो 11 बार अपनी पर्सन का नाम लें, उनके बारे में सोचें, ठीक है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ। कलेक्टिवली मैं एनर्जीज पिक करूंगी आपके पार्टनर का, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है। क्या एनर्जीज आती हैं आपके पार्टनर की आज के दिन, लेट्स सी। जिसे एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, प्रॉपर सॉल्यूशन और क्लैरिटी चाहिए, तो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। इस वीक की तो बुकिंग फुल है, टचवुड। तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। महाशिवरात्रि आ रही है, वैलेंटाइन डे भी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो मैं महाशिवरात्रि को देती हूँ, तो उसके लिए मैंने डिस्काउंट रखे हैं। तो जो क्लाइंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते वो अफोर्ड कर पाएंगे, अफोर्डेबल आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट चल रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं करंट एनर्जी देखूंगी, फिर डीपेस्ट फीलिंग देखूंगी करंटली आपके लिए, एंड नेक्स्ट एक्शन। सो स्टे ट्यून, शेयर करना ना भूलें, जिसे नीड है अपनी वाइब्रेशन हाई करें, हेल्पिंग नेचर में आए। लेट्स स्टार्ट। एक सेकेंड। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है। स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी हम देख रहे हैं। खुश हो जाओ, बाप रे, एक साथ 2 एसेस आए हैं। सी, ये बहुत पुराना डेक है मेरा, मुझे ना ये इसकी जो एनर्जी है वो मुझे बहुत पसंद आती है। ये कुछ 8-9 साल हो गए होंगे इस डेक को, बहुत पुराना डेक है ये मेरा, और इसकी जो वाइब्रेशन है बहुत अच्छी है, मतलब क्विकली एकदम बताता है। और वैसे तो सभी कार्ड्स बताते हैं, बट इसकी कुछ बात ही अलग है। लेट्स सी। देखो, मेरे को पहले ही ऐसी इंट्यूटिवली वाइब हो गई थी, मतलब एक बोलते ना, एक आहट महसूस हो गया था कि स्कॉर्पियो आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव होने वाली है। देखो, मैंने कल के भी रीडिंग में शायद बताया स्कॉर्पियो, मुझे याद तो नहीं है इतना, बट जितना मुझे याद है यूनियन की एनर्जी थी, राइट। आज भी यूनियन की एनर्जी आई है। बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी लोग सेपरेशन में है, नो डाउट, ठीक है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है। अब थर्ड पार्टी में आपको बता दूं कि क्या हो सकती है। थर्ड पार्टी या तो वो मैरिड है, आप मैरिड हैं, अब दोनों के बीच में कोई पर्सन है, या फैमिली इशू है, कास्ट कल्चर इशू है, या फिर किसी का इन्फ्लुएंस है, कोई दोस्त यार, कोई फैमिली भड़का रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, ठीक है, या फिर कास्ट की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ गए, जिसको लेके एक दूसरे को देखना पसंद नहीं किया आपने, और ऑल ऑफ सडन एंडिंग हो गई, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन में आके आपको छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ, अभी करंट एनर्जी स्कॉर्पियो के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे जो निकल कर आई है, वो दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने की एनर्जी में है, ठीक है। जिनकी भी थर्ड पार्टी अब तक एंड नहीं हुई है, ये फुल ऑन अपने एनर्जी में आ चुके हैं, वो भी इस एनर्जी में जो कि बहुत पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। डेफिनेटली ऑन द स्पॉट क्लेम करें, ठीक है। और अपने पार्टनर और आपका जो नाम है उसके फर्स्ट इनिशियल लेटर को लिखें और थैंक यू यूनिवर्स एंजल्स क्लेम करें, ठीक है। क्लेम करें, 11.11 लिखें, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं बता दूँ स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। इन्हें अचानक से आपको लेके फीलिंग्स जो है
जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आपको देखना नहीं पसंद करते थे, या फिर आपसे चिढ़ रहे थे, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे थे, या इन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अब बहुत हो गया, थर्ड पार्टी है जो है मेरी, चाहे जो भी हो जैसा भी हो, एकदम झटके में आपको धुतकार के चले गए, या फिर ऑल ऑफ सडन छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लेके जो फीलिंग्स है वो नई फ्रेश आ रही है इनके अंदर। मतलब समझ रहे हैं, इनके अंदर एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ रही है आपको लेके, आपके प्यार को लेके। ये आपको लेके ना बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी, फ्रेश फीलिंग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। आपका जो नर्चरिंग नेचर है, आप जो इनके हर सुख दुख में साथ रही हैं हमेशा या रहे हैं, जो आपने इनको सपोर्ट किया, या कोई ऐसे सिचुएशन में आपने इनका साथ दिया है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हारे हुए थे, तो वो उन्हें याद आ रही है। आपका जो प्यार है ना, वो इन्हें याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो आप हमेशा इन्हें दिए हैं, हमेशा आप देने के नेचर में रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा दिया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिश्ते में। तो अब यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है, डेफिनेटली एहसास हो रहा है। इनका इंट्यूशन जो है आपके प्रति खिंचाव महसूस कर रहा है। इनका इंट्यूशन कह रहा है कि गो एंड टॉक क्लियरली। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इनका इंट्यूशन कह रहा है कि जाके क्लियर करो, बात करो। अगर ये बात करने अभी तक नहीं आए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, कोई इन्फ्लुएंस है, जगल कर रहे थे अब तक, तो आप रेडी हो जाएं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकली आपके पास आए, और जब भी बात होगी तो थोड़ी स्टार्टिंग जो होगी ना, वो प्रैक्टिकली बात होगी। धीरे धीरे अपने इमोशन का जो कप है ना, वो आपको सर्व करेंगे। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये सोलमेट कनेक्शन है, हाईली डिवाइनली जो गाइडेड है ना। यहाँ पे ये कनेक्शन जो है गाइडेड है, पहले तो मैं ये बता दूँ, ठीक है। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे हैं भी ना, तो आप बेफिक्र हो जाओ, वहाँ पे कोई इंगेजमेंट नहीं है। और जिसके पर्सन दिखा रहे हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ थर्ड पार्टी के साथ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, देखो मैं तुम्हें छोड़ के बहुत खुश हो गया, मेरा डिसीजन बहुत सही था तुमसे अलग होने का, तो मैं बता दूँ वो दिखावा है, वो दिखावे का मास्क पहने हुए हैं, ठीक है। वो उनका ईगो है, बट वो ईगो अब ख़त्म हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है, ठीक है। अब देखो उनके अंदर तो ये एनर्जी है, लेकिन वो बाहर सरफेस पे आने के लिए, बाहर आने के लिए, दिखाने के लिए तो टाइम लगता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ, जिनको भी ये फील हो रहा है, स्कॉर्पियो जो रीडिंग देख रहे हैं, कि आपके पार्टनर दिखावे का थर्ड पार्टी के साथ हैं, ईगो में है, या फिर आगे जाके वो गिरेंगे ही, फॉल होंगे ही, उन्हें कर्मा मिलेगा ही, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि ये जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, जो ये आपको फील हो रहा है ना स्कॉर्पियो, ये करेक्ट है। बिकॉज यहाँ पे इनकी सिचुएशन यही है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी जो भी है बिल्कुल खुश नहीं है, जो जहाँ जगल कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस हो या थर्ड पार्टी फैमिली हो, वट एवर। यहाँ पे ये अट्रैक्शन, इमोशंस, दिमाग, दिल, मन, सोल पूरा आपकी तरफ है, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट ऑफर करे, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, नॉट ओनली कमिटमेंट, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी हो, ठीक है। आप दोनों एक अच्छा सा घर बसाएं, जहाँ पे प्रैक्टिकली दिमाग भी यूज़ हो जाए, लॉजिकली सब चीज़ें हो, और इमोशंस भी हो, क्योंकि इन्हें इमोशन लेवल पे सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिल रहा है जो आपके साथ मिलता था। तो ये हिम्मत कर रहे हैं अभी जो इन्होंने किया है ना, जो रायता फैलाया है आपको लेके, आप दोनों के बीच में जो भी हुए हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, सेपरेशन, तो जाहिर सी बात है इन्हीं की साइड से हुआ है। तो अब इन्हें क्या है, इन्हें हिम्मत नहीं पड़ रही आपके पास आने की, तो इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मतलब ऑन द वे है, समझ लो। एकदम स्पीडी एक्शन होगा ये, क्योंकि दो एसेस की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। मतलब इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, ज़्यादा दबा नहीं पाएंगे, सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने ईगो को तो ख़त्म करना ही करना है। जो दिमागी शैतानी जो इनका हरकत है ना, वो ख़त्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दिखाता है कि जो भी नेगेटिविटी है कट ऑफ ये खुद करने वाले। 3 एसेस है, फ्रेश न्यू बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के रिश्ते में। कॉन्टैक्ट तो रिसीव होगा, बट क्लैरिटी मिलेगी इस कांटेक्ट में। जो भी कांटेक्ट करेंगे ना अभी इस वक्त, वो थोड़ा प्रैक्टिकल बात होगी और घुमा फिरा की बात नहीं होगी। फिर इमोशंस आएंगे प्लेस पे, ठीक है, फिर जज्बातें बाहर निकलेंगी। और यहाँ पे हिम्मत कर रहे हैं, ये जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए और आपको फेस करने के लिए, एक्चुअली यहाँ पर दिख रहा है। तो इनके अंदर हिम्मत नहीं थी अब तक, जो अब आ रही है। इंट्यूशन एक्टिव है, यूनिवर्स इन्हें गाइड कर रहे हैं, गो एंड टॉक क्लियरली,
एंड क्लियर द फॉग, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अब मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर का यहाँ पे डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। तो रेडी हो जाइए यहाँ पे स्कॉर्पियो, बहुत से लोगों का रियूनियन होने वाला है, महाशिवरात्रि आ रही है, शिव शक्ति की कृपा होगी, तो ज़रूर जो जेन्युइनली लव कर रहे हैं और रिश्ते में हैं ट्रूली, जिनके पार्टनर ट्रूली प्यार करते हैं, भले किसी प्रॉब्लम की वजह से आपसे दूर हो गए, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो जेन्युइन लव है, फील होता है, यानी दिल से आत्मा से कनेक्टेड है, सोलमेट कनेक्शन है, ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, डेस्टाइन काउंटर पार्ट है आपके। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो डेफिनेटली रिटर्न आने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, आपके पर्सन रिटर्न तो आएंगे ही आएंगे, यूनियन होगा जो कि सॉलिड कमिटमेंट के साथ होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें कमिटमेंट मिलने के हाई चांस हैं, जो सेपरेशन में, और जो मैरिड हैं अगर थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ थर्ड पार्टी एंड ज़रूर होगी। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझेगी, ठीक है। आपके पर्सन कोई भी साइन के हो, डजेंट मैटर, यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है। वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है, फायर है और अर्थ भी है, ज़्यादातर फायर साइन है और वाटर साइन है, ठीक है। लेट्स सी, अर्थ साइन भी है देखा जाए तो, पर मैं ये ऑल साइन कंसिडर करूँगी, बिकॉज देखो साइन पे मत जाओ, एनर्जीज पे जाओ। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे फिर कि मैम मेरी रीडिंग नहीं है क्या, ये मेरे पार्टनर की साइन तो है ही नहीं, तो ये सब सोच के डिसअपॉइंट मत हो, ठीक है। लेट्स चेक स्कॉर्पियो कलेक्टिव लेवल पे उनके पार्टनर करेंटली क्या फील कर रहे हैं, डीपेस्ट फीलिंग क्या है स्कॉर्पियो की तरफ अभी इस वक्त, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। सीक्रेट कुछ तो छुपाया है इन्होंने, देखो मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, सिर्फ सीक्रेट मतलब सिर्फ सीक्रेट की बात नहीं आती है, यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि आपके पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए और अपने बोलते ना स्वार्थ के लिए आपको इन्होंने छोड़ा। माय गॉड, सी स्कॉर्पियो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, क्लेम कर लो, बस क्लेम कर लो, मैं इतना ही बोलूँगी। और पॉजिटिव माइंडसेट से रहो, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो स्कॉर्पियो वैसे ही मैजिकल होते हैं, तो कभी भी मैनिफेस्ट करें, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता ही होता है। तो क्लियर इंटेंशन से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो कि इन्हें एहसास हो गया है और ये आ गए हैं आपके पास, ठीक है, एंड अपनी गलती मान रहे हैं, अपोलोजाइज़ कर रहे हैं विथ सॉलिड कमिटमेंट। काफ़ी लोग के पार्टनर अभी डिटैच हैं, क्यों, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको पूरा बताती हूँ। एक कार्ड और लूँगी, ओके। बॉटम से है थर्ड पार्टी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है बॉटम से। मैंने तो पहले ही कह दिया थर्ड पार्टी तो है ही, नो डाउट, बट यहाँ पे देखो कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट बाकी है आप दोनों का। जो ये सेपरेशन है ना स्कॉर्पियो, मैं ये भी बता दूँ ज़रूरी है क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठीक है। तो आप दोनों एक लेसन लर्न कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब वो क्या लेसन है आप देख लो, ठीक है ना। हो सकता है आपको कुछ सिखाना चाह रहे हो, आपकी कुछ हैबिट चेंज करना चाह रहे हो, आप इनकी हैबिट कुछ चेंज करना चाह रहे हो, कुछ सिखाना चाह रहे हो जो आप दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया और सेपरेशन आ गई और कोई थर्ड आ गया बीच में, ये भी हो सकता है। तो अब ये सेपरेशन में यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, अब दोनों को ग्रो करना है, साथ में मिलना है डिवाइन टाइमिंग पे। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे बहुत तगड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, आपको तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन और सरेंडर टू डिवाइन, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इन्होंने जो भी आप दोनों के बीच में क्रिएट किया सिचुएशन, ये यहाँ पे किसी को बता रहे हैं कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये सारे सीक्रेट्स, अपने दिल की बात, अपने लाइफ की प्रॉब्लम, सब कुछ किसी से तो शेयर कर रहे हैं, चाहे वो इनके फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई फ्रेंड हो, ठीक है। और ये भी डिस्कस करें, यार उसकी ये हैबिट मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता मैं फिर जाऊँ तो ये चीज़ फिर से हो जाए, या फिर आपको लेके या अपनी हैबिट को लेके कुछ तो ये डिस्कस ज़रूर कर रहे हैं। और यहाँ पे दोनों की कुछ बुरी आदत या बुरे वर्ड्स हो सकते हैं या कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है जिसके कारण दिल पे ठेस लगी हुई है, जिससे कि आपके पर्सन अभी डिटैच फील कर रहे हैं। लेकिन जितना भी आपसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं उतना खींचे चले आते हैं। मैंने कहा ना, सोल, दिल, दिमाग, मन सब आपकी तरफ है, खींचा जा रहा है,
ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक सोल है तो जाहिर सी बात है खिंचाव तो महसूस होगा ही, सोल पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपके पर्सन जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना पास आते हैं। तो ये सडन इनको पर्जिंग हो रही है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये रोते भी होंगे अकेले में। लड़के वैसे तो ज़्यादातर नहीं रोते, लेकिन मैं बता दूं लड़के सीक्रेटली रोते हैं, ठीक है ना, जब इनके इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं। तो आपके पार्टनर इमोशनली बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किसके सामने बहाएंगे अपने आंसू वो मुझे नहीं पता, यहाँ तो मुझे दिख रहा है जिसके सामने भी बहाएंगे वो कोई अपना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पर्सन जो है सडन कॉल मैसेज करने वाले हैं, बी रेडी। बट आप चेक नहीं करेंगे, आप उन्हें चेज नहीं करेंगे ना, आप उन पे नज़र रखेंगे, स्पाई की एनर्जी में नहीं रहेंगे, ठीक है। आपके पर्सन डेफिनेटली कॉल मैसेज करेंगे। और जिनके भी पार्टनर मैरिड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, थर्ड पार्टी में चले गए अट्रैक्ट होके, तो अब इन्हें फील होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। थर्ड पार्टी अचानक से एंड हो सकती है और इन्हें अपनी जिम्मेदारी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अपने हर एक फ़र्ज़ का, अपनी हर एक गलतियों का, अपने बुरे हैबिट्स और एडिक्शंस का एहसास होगा कि इनकी गलती कहाँ कहाँ थी जो इन्होंने आपको खोया और किसी और के पास चले गए, ठीक है। ये मैरिड वाले लोगों के लिए था, जो मैरिड है और सेपरेशन में है, ठीक है। और जो अनमैरिड है उन्हें सडन यहाँ पर दिख रहा है कि सीक्रेट की एनर्जी है। डेफिनेटली जो अनमैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, तो वो यहाँ पे थर्ड पार्टी एंड करेंगे, किसी से गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। और कॉल मैसेज डेफिनेटली सडन आएगा, ये किसी के लिए भी हो सकता है, मैरिड हो या अनमैरिड डजेंट मैटर। अब मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ क्विकली। इन्हें ये भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, वाह, मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक मूवमेंट के लिए रेडी हो जाए। कॉल का डबल कंफर्मेशन आ गया इस रीडिंग में स्कॉर्पियो की कॉल मैसेज आपको बहुत जल्द आने वाला है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर यहाँ पे मैसेज करने के, बात करने के डेस्परेशन में है, चाहे वो कुछ भी बताना हो ये बताएंगे, अपनी सीक्रेट्स भी आपको बता सकते हैं। ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेके, जो भी है यहाँ पे सिंगल, स्पेशली सिंगल इन द सेंस रिलेशनशिप में होके सेपरेशन में है, अभी सिंगल है तो आपको लेके पॉजेसिव हो रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड डबल आया है यहाँ पे, दूसरी बार आया है यहाँ पे। हिम्मत कर चुके हैं, इन्हें क्या एक्शन लेना है। देखो स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ हिम्मत ही नहीं होता, यहाँ पे लियो एनर्जी भी आई है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, अब तक इनके अंदर गट्स नहीं था और ये अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, इनका इंट्यूशन एक्टिव नहीं था। तो यहाँ पर दिख रहा है इनका इंट्यूशन तो एक्टिव हो गया, प्लस इन्हें हिम्मत मिल गई यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है ना। ये कोई मैजिक नहीं चल रहा, ठीक है। और ये जो मैजिक हो रहा है ना, मैजिक इन द सेंस कोई मैजिक कर नहीं रहा है, ये मैजिक सिर्फ यूनिवर्स कर रही है। यूनिवर्स यहाँ पे क्या कर रही है, आपके पार्टनर को वेकअप कॉल दे रही है। यहाँ पे यह बता रहे हैं कि इन्हें जाके कॉल करके आपकी वैल्यू समझनी है और जाके सब बताने हैं, खुद जाके सब अपोलोजाइज करना है। तो इनके अंदर एक गट फीलिंग जो है ना वो यहाँ पर जाग चुकी है, तो हिम्मत इनके अंदर ये आई है और इनका गट्स, ये देखो एस ऑफ वॉन्ड्स दूसरी बार आया। फायर इन न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पीड एक्शन में है। क्या नेक्स्ट मूव होगा, बस बस इससे ज़्यादा क्या लेना। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द एक्यूरेट कार्ड। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, दिख रहा है। और ये सिर्फ स्पीड का कार्ड ही नहीं है, ये ऐसा कार्ड है जो बताता है कि आपके पर्सन सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और सारे प्रॉब्लम्स को कट ऑफ करके थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करने के मूड में पूरी तरीके से आ चुके हैं। ये तो करंट फीलिंग्स एनर्जी में ही दिख गया और आगे नेक्स्ट एक्शन में भी यही अप्लाई हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं, जो भी एडिक्शन, जो भी गंदे हैबिट्स में थे वो एंड करेंगे, थर्ड पार्टी एंड करेंगे, डेस्परेट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कॉल मैसेज आएगा। हिम्मत जो अब तक नहीं थी, गट फीलिंग जो नहीं थी, इंट्यूशन जो एक्टिव नहीं था वो भी आ चुका है। स्ट्रेंथ कार्ड जो बताता है यहाँ पर कि डबल स्ट्रेंथ कार्ड आया है, इसमें सीधा क्लियर कंफर्मेशन है विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स कि यहाँ पे स्पीड एक्शन की उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है। मतलब एक्शन स्लो नहीं है, ये आपको
1 वीक के अंदर दिखेगा। ज़्यादातर स्कॉर्पियो का रियूनियन होने वाला है, कॉल मैसेज रिसीव होने वाले हैं, क्लियर कम्युनिकेशन होगी, थर्ड पार्टी एंड टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक नेचर, हैबिट कट ऑफ होंगे। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं थी तो अब हिम्मत आ चुकी है, इनकी गट फीलिंग्स बहुत कुछ बोल रही है, इंट्यूशन बहुत कुछ बोल रहा है और लियो बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है यहाँ पे, ठीक है। किसी के पार्टनर की लियो साइन हो सकती है और आपके पार्टनर ना यहाँ पे पूरे पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। स्ट्रेंथ कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड बन चुके हैं अभी इस वक्त, ठीक है। और इनके अंदर एक हिम्मत ऐसी आई है, एक ऐसा एक्शन इनके अंदर आ चुका है लेने का, जो बोलते हैं ना मोटिवेशन ऐसा आ चुका है, जो आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं करेगा कोई कितना भी कुछ भी कर ले, आपसे दूर नहीं होंगे ये, ठीक है। 1 वीक में आपको ये एक्शंस दिखेंगी, एनर्जीज दिखेगी। क्लेम कर लें आज की एनर्जी और फीलिंग्स, और नेक्स्ट एक्शन जो है बहुत पावरफुल निकल कर आया है, ठीक है। किसी का स्पेसिफिक रीडिंग भी हो सकता है ये, तो डेफिनेटली क्लेम करें और शेयर ज़रूर करें। तो आपके पर्सन में हिम्मत आ चुकी है कि अब अगला कदम बहुत पावरफुल होगा, स्पीड में होगा, और ये जो भी होगा सडन होगा। जो कार्मिक है, कार्मिक बैगेजेस हैं, क्लीन होंगे। शनि की 7.5 चल सकती है आपके पार्टनर के ऊपर, हो सकता है, या फिर आपके ऊपर चल रही हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर, लेकिन हाँ कुछ लोग के पार्टनर थोड़ा स्लो मूविंग होंगे कमिटमेंट को लेके, ठीक है। लेकिन कॉल मैसेज तो डेफिनेटली होगा और मिलने की बातचीत हो सकती है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और फायर इन न्यू बिगनिंग के चांस है, ठीक है। सो होप आपको ये रीडिंग से मदद मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। ऐसी सपोर्ट करते रहें और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।